Hello students, you are welcome in my classes Radhika Commerce classes. I am Pooja Garg. From today we are starting preparation for class 12th board. From the very beginning. स्टार्टिंग से हम क्लास 12th के लिए प्रिपरेशन करेंगे. बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे आज आपकी. अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना, स्टडी करना, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं. बट जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उनका आंसर आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई आपको मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स. फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कि पार्टनरशिप होती क्या है. ठीक है, विद थ्योरी में आपको कराऊंगी, थ्योरी भी कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं उतना आपको सब कराऊंगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पार्टनरशिप. देखिए, व्हाट इज पार्टनरशिप. सबको पता है पार्टनरशिप क्या होती है, पता है ना भाई. जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे हो जाते हैं और किसी काम को एक साथ करना चाहते हैं कि हम इस काम को करेंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, हम आपस में बांट लेंगे. दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. अभी जो पार्टनरशिप है, आप इसे ओरली भी कर सकते हैं कि भाई मैंने और आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप हमारी स्टार्ट हो गई. ठीक है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है, तो हम उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे, क्या डिसीजन होगा, सब अपनी बात से हो सकता है कि मना कर दें कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ये चीज़ें नहीं थी. तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इस पार्टनरशिप को रिटर्न में भी कर सकते हैं. और जब हम इस पार्टनरशिप को रिटर्न में करते हैं, जब इस एग्रीमेंट को रिटर्न में करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. ठीक है, जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर होता है, उन पर्सन को पार्टनर्स कहा जाता है, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है. कलेक्टिवली जब वो एक साथ मिल जाते हैं, तो उनको पार्टनरशिप कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है. और उस पार्टनरशिप फर्म का कुछ नाम भी होगा ना, जो कोई नाम भी रखा होगा उस पार्टनरशिप का फर्म का, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का नेम. फर्म का नेम क्या होता है, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप क्या होती है. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन. एसोसिएशन है किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, हु एग्री, जो एग्री हुए हैं कि अपने बिजनेस को करेंगे, टू डू बिजनेस, बिजनेस करेंगे, और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा आपस में शेयर कर लेंगे. क्लियर. तो पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन है. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who agree to do business and share its profit and losses. अब जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स मैंने आपको बताया कौन होते हैं पार्टनर्स. पार्टनर जो एक्ट कर रहे हैं वो एजेंट भी कहलाते हैं फर्म के, और प्रिंसिपल भी उनको ही कहा जाता है. यानी वो दोनों की तरह काम करते हैं, वो एजेंट भी होते हैं फर्म के और प्रिंसिपल्स भी होते हैं फर्म के. क्लियर हो कितनी बात. आगे देखिए, पार्टनर्स कौन होता है. द पर्सन हु एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म. वो पर्सन जो पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं इंडिविजुअली, उनको पार्टनर्स कहा जाता है. फर्म, ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, जितने भी पार्टनर्स है फर्म के, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है. ठीक है, जितने पार्टनर्स है फर्म के, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, फर्म कहा जाएगा. फर्म का नेम, फर्म नेम क्या होगा, फर्म नेम, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड. जिस नेम के अंडर आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस फर्म का आपने नाम दिया है, वो आपका कहलाएगा फर्म नेम. क्लियर हो गई थी बात. पार्टनरशिप क्लियर हो गया. पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस. पार्टनर्स एक्ट करते हैं एज एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. पार्टनर्स, the person who entered into partnership firms are called partners.
Firms, all partners of the firm collectively are called firm. Firm name, the name under which the business is carried is called firm name. ठीक है, क्लियर है आपको ये कि पार्टनरशिप होती क्या है। एसेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं। एसेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म की। एसेंशियल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे, क्लियर है। फर्स्ट, एग्रीमेंट होना जरूरी है। उस एग्रीमेंट को अभी मैंने आपको बताया था बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न में होता है। प्रॉफिट शेयरिंग उसमें गिवन होगी कि कितना कितना प्रॉफिट आप आपस में शेयर करेंगे, क्या रेशियो होगा। बिजनेस का होना भी जरूरी है, बिना बिजनेस की तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती है, तो बिजनेस का होना भी जरूरी है। और जो बिजनेस है वो या तो सारे पार्टनर चला सकते हैं, सब पार्टनर्स उसके अंदर काम कर सकते हैं, या कुछ पार्टनर्स सब की तरफ से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स या बोल सकते हैं आप करेक्टरिस्टिक्स। दो या दो से ज़्यादा पर्सन, टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अगर हम ओरल में एग्रीमेंट कर सकते हैं, रिटर्न में एग्रीमेंट कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें जबरदस्ती नहीं कहा है कि आप ओरल में एग्रीमेंट करें आप रिटर्न में करें, मर्जी आपकी है। लेकिन अगर आप रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखिए, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, मर्जी है, जो भी पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी है, चाहे वो ओरली एग्रीमेंट करें चाहे वो रिटर्न एग्रीमेंट करें। ये ऑप्शनल है बट इट इज बेटर। लेकिन बेटर है कि अगर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट है तो, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट्स को आप अवॉइड कर सके। दैट रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। Partnership comes into existence by an oral or written agreement. It is optional, but it is better to have written agreement to avoid any disputes in future. The written agreement is called partnership deed. Clear है? अच्छी तरह समझ में आ गया आप लोगों को कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप जो डीड होती है उसमें लिखा क्या क्या जाता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए फर्म का, कि भाई फर्म का नाम क्या है, कहाँ पर उसका ऑफिस है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए किसका, फर्म का। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए पार्टनर्स का, कि क्या नाम है पार्टनर्स का, कहाँ रहते हैं, किस, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, क्या एज है, क्या काम करना चाहते हैं, सब चीज़ पार्टनर्स के बारे में, सब चीज़ें जो भी डिटेल्स हो सकती है वो सब डिटेल्स इसके अंदर होनी चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस आप कहाँ कर रहे हैं, कौन सा उसका प्लेस है वो होना चाहिए, वो लिखा होता है उसमें। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, लोन पे क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या सैलरी क्या कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर। सैलरी और कमीशन क्या दिया जाएगा पार्टनर्स को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर्स हैं वो क्या क्या कैपिटल लगाएंगे, कितने पीरियड का आप अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे। अकाउंटिंग पीरियड वैसे तो 12 मंथ्स का होता है, लेकिन बहुत सी कंपनी 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स में भी अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड भी मेंशन होगा कि आप अकाउंटिंग पीरियड क्या रखना चाहते हैं। राइट्स और ड्यूटीज़ क्या क्या है पार्टनर्स की, वो भी गिवन होंगी उसमें, वो भी लिखी जाएंगी ताकि फ्यूचर में किसी भी डिस्प्यूट से आप बच सकें। डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो फिर उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे आप, अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में उस टाइम पे आप क्या क्या सेटलमेंट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में गिवन होगी।
पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, interest on loan, salary and commission to partners, profit sharing ratio, capital contribution, accounting period, rights and duties of partners, settlement of dispute, settlement of accounts, death of a partners, etc. ये सब चीज़ें आपकी गिवन होंगी पार्टनरशिप डीड में। तो आज हमने टॉपिक कवर करा कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये आपकी आज फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो भी होगा, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या होगा, पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैपिटल अकाउंट होते हैं, किस तरह से प्रॉफिट बांटा जाता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको पसंद आया हो चैनल मेरी स्टडी पसंद आई हो, पढ़ाना पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।